कंपनी का हमने बहुत सारा वो पढ़ा दिया था, ठीक है। हम कहाँ पे थे, हम थे ओवर सब्सक्रिप्शन पे, जैसे हुआ था ओवर सब्सक्रिप्शन में भी जो हम रिजेक्शन करते हैं उस पर, ठीक है। तो रिजेक्शन में मैंने पढ़ाया था कि जो रिजेक्शन होता है वो किस किस में होता है, हर दोनों केस में होता है। एक होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट। दोनों में जब भी हमारे पास पैसे होते हैं हम क्या करते थे, वापसी कर देते वैसे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कंपनी अकाउंट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले मैं बताऊं तो सिंपल जो हमने सिंपल एंट्री होती है लमसम की, इंस्टॉलमेंट की, हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई जब शेयर इशू होता है अदर देन कैश, ये भी हमने पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी, 4 नंबर का मैंने बताया था, आ सकता है। जिसमें हम क्या करते थे, एसेट परचेज करते थे, बिजनेस परचेज करते थे, या फिर हम क्या करते थे, कोई प्रमोटर के जो एक्सपेंस पे करने होते जिसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते थे, या फिर को भी अंडर राइटरी कमीशन पे करनी होती थी, ठीक है। हमने फिर अंडर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ लिया था। अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ने के बाद हमने क्या करा था, ओवर सब्सक्रिप्शन चालू करा था। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है, ये रिवाइज करा दे तो थोड़ा यही पेपर में आने वाला है, क्योंकि ठीक है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता था उसका मतलब ये होता था कि भाई जो हमने मार्केट में शेयर इशू करे, ठीक है, इशू मतलब एक क्या कहते हैं इसे, प्याज वाला, ठीक है, प्याज वाला मार्केट में लाया 10 किलो प्याज, और उस टाइम चाहिए तो बहुत लोगों को प्याज, ठीक है। तो वो लेके आया, और फिर क्या कहते हैं, मान लो नवरात्रे के बाद, नवरात्रे में प्याज नहीं खाते ना लोग, नवरात्रे के बाद क्या हुआ, वो प्याज लेके आया, तो कम प्याज लेके आया ना, क्योंकि लोगों को बोलता भाई आज प्याज की डिश बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। या फिर नवरात्रे से पहले तब सोचते हैं कि एक दिन पहले ही खा लेंगे सब कुछ। तो क्या हुआ, मतलब वो लेके आया नवरात्रे के बाद 10 किलो प्याज, और भाई खत्म हो गए उसके, फिर लोग आने लगा, अरे भैया इतनी जल्दी खत्म हो गया, इतनी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो शेयर के केस में भी ये होता है कि भाई जब जितने हम इशूड करें, जितने हमने इशूड शेयर करें, इशूड शेयर का मतलब कितना है, जितने हमने मार्केट में भेजे हैं। मान लो मार्केट में हमने भेजे 10,000, पर डिमांड आ रही है कितने की, 15,000 की डिमांड आ रही है, कितने की, 15,000 की, जिसे कहते हैं सब्सक्राइब शेयर, जिसे कहते हैं सब्सक्राइब शेयर। व्हाट डू मीन बाय सब्सक्राइब, जो पब्लिक खरीदती है, जो पब्लिक खरीदती है उसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब शेयर। तो इशू शेयर जब लेस होते हैं सब्सक्राइब से, तो क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला 3 केस आते थे इसमें हमारे पास, ठीक है। एक केस पढ़ा दिया था, तो एक और केस पढ़ाऊंगा आज आगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहला आपका दिमाग में क्या आता है, ये जो 5,000 वाले इन्हें क्या भेज दो, वापसी भेज दो। जैसे आजकल वैक्सीन लगने वाली है, ठीक है, आज 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा देना फटाफट, क्योंकि वहाँ भीड़ लगने वाली है 1 तारीख से बहुत, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि मई में ही बहुतों की कर दे, ताकि अपनी सिचुएशन थोड़ी हैंडल में आ जाए। तो अपनी रजिस्ट्रेशन आज 4 बजे कर देना, cowin.gov.in, आरोग्य सेतु वहीं ले जाएगा तुम्हें, गूगल क्रोम खोल के, और तुम वहाँ से शेड्यूल भी ले लेना अपॉइंटमेंट 1 तारीख की, और रात की लेना, रात की मतलब 7 से लेके आगे तक की, मतलब रात के 7 बजे से, क्योंकि वहाँ कम भीड़ रहती है। सुबह जाओगे तो बहुत भीड़ रहेगी। और ये फिर रात को कब तक लगाते हो? रात को 24 घंटे लगती है। अच्छा, तो वहीं खड़े 24 घंटे, हाँ। नाइट आउट हो जाएगा फिर तो। हाँ, नाइट आउट कर लेना भाई, घर वालों के साथ जाके नाइट आउट कर लेना, और क्या, ठीक है। कुछ और लग रहा है, कुछ और सीन लग रहा है, ठीक है। 18 का हो गया भाई मैं, कभी बोलता है 18 का नहीं होगा, कभी बोलता है 18 का हो गया, अभी तो हो गया इसी महीने हो गया। ठीक है। तो सबसे पहला केस था, देखो सबसे पहले आता है कि भाई अगर हमारे पास 10,000 है तो 5,000 वालों को क्या कर दो, वापसी कर दो। सबसे पहला केस ये आता है ना दिमाग में, तो इसे कहते हैं हम रिजेक्शन, इसे कहते हैं हम रिजेक्शन, इसे क्या कहते हैं, रिजेक्शन, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है जिसे हम कहते हैं प्रोराटा, ठीक है, सेकंड केस है। और थर्ड केस होता है, कौन सी लेते हैं, कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने बोला कि भाई जो 2,500 है उसे कर दिया रिजेक्ट, और बाकी के 2,500 को रोक लिया। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका, मान लो हमारे पास 10,000 वैक्सीन पड़ी है, आ गए 15,000 जने, तो सबसे पहला केस क्या है, 15,000 को वापसी भेज दो। दूसरा केस क्या है, 10,000 को अभी लगा दिया, ठीक है, और फिर 5,000 का इंतजाम कर दिया, हमने बोला आधे घंटे बाद आ जाना, पर ये एक्चुअली में प्रोराटा का एग्जाम्पल नहीं है, बस समझाने के लिए। लास्ट वाला केस क्या है, 2,500 को वापसी, क्योंकि हमने हमारी कॉल पे बात हुई थी, उन्होंने कितनी डोजेज भेजनी थी खाली आगे से 2,500, तो 12,500 को लग गई, और 2,500 को क्या वापसी, ठीक है ना। और वैक्सीन में ऐसा होता है कि जब आपको लगती है ना, आधे घंटे वहाँ बिठाते हैं ताकि कोई सिम्टम्स वगैरह हो तो देख लो, क्योंकि कई लोगों को सिम्टम्स आ रहे, बुखार आ रहा है, तो उस हिसाब से देखना। डरना मत, पैरासीटामोल वगैरह खा लेना अगर लगाओगे ना, क्योंकि डर जाते भाई बुखार आ रहा है, कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया, वहाँ गए थे, ठीक है, काफ़ी लोग डरे हैं, तो पैरासीटामोल वगैरह खाओगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, रिजेक्शन, सॉरी पहली चीज़ क्या है, रिजेक्शन। पहली चीज़ का रिजेक्शन जो है, मैंने इससे पहले बताया था कि एक लमसम होता है और एक क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। एक लमसम होता है और एक इंस्टॉलमेंट होता है। व्हाट डू मीन बाय लमसम, एक ही बारे में पैसा मंगाना। मान लो 10,000 रुपये के 10,000 शेयर है,
और एक शेयर कितने का 10 रुपये। तो हमने पूरे पैसे एक ही बार में मंगा लिए। कितने हैं टोटल? 1 लाख रुपये। टोटल कितने? 1 लाख रुपए। 10,000 शेयर पे हमने 10 रुपये मंगाने थे, पर 10 रुपये कैसे मंगाए? पहले 2, फिर 3 और फिर 5। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट केस। ठीक है, और प्रीमियम वगैरह भी था, पर प्रीमियम में ओवर सब्सक्रिप्शन हम बाद में करेंगे, वो स्पेशल केस है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल एट पार। एट पार का क्या मतलब होता है कि सिंपल बात है, 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये ही मंगवा रहे हैं। 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये क्या हो? चल नहीं रही क्या? चल नहीं रही क्या? चल रही। इसका वीडियो हाँ चल रही है ना? 10,000 का शेयर है और 10 रुपये ही मंगा रहे हैं, ज़्यादा रुपये हम नहीं मंगा रहे हैं। पर प्रीमियम वाले केस में क्या होता है? 10,000 का शेयर है, हम मंगा रहे हैं 12, 13, 14, 15 कितने भी, पर मोर देन फेस वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हमने सबसे पहले लमसम का केस पढ़ा। लमसम में बता दूं, लमसम में हमारे पास एक ही इंस्टॉलमेंट अवेलेबल होता है। इंस्टॉलमेंट बोल रहा हूँ, लमसम में हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। सबसे पहला ऑप्शन रिजेक्शन। और अगर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास तीनों होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोराटा भी कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन होते हैं। पर लमसम में क्या होता है भाई? पैसा पूरा मंगा लिया एक बार में। ठीक है, कहीं एडजस्ट करने के लिए बचा नहीं, तो हम क्या बोलते हैं भाई? सिंपल सा हमें बोल रखा है 30 दिन के अंदर हमें पैसा वापसी करना होता है। अगर 30 दिन के अंदर हम नहीं करते ना तो कंपनी बंद हो सकते हैं, कंपनी फाइन ठुक सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। मैंने बताया था कंपनी को लेके क्यों स्ट्रिक्ट रूल्स है, क्योंकि कंपनी का पब्लिक का पैसा है और पब्लिक उसे गाली नहीं देगी। पब्लिक किसे गाली देगी? गवर्नमेंट में। ठीक है, फिर बोलेगी भाई मोदी कुर्सी छोड़ो, ये वो, केजरीवाल कुर्सी छोड़ो। उनको तो पब्लिक को कुछ पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए कंपनीज एक्ट में बहुत बता रखा है कि अगर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो उसे या तो प्रोराटा करो, अगर देखो लमसम का केस है तो खाली रिजेक्ट करो, सारे पैसे वापसी भेजो। और कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ये आगे चल के आप बीकॉम वगैरह करोगे तो उसमें पढ़ोगे कि हमें 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 45, बहुत अलग अलग दिन है, अलग अलग के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें सब बता रखा है, बट हमारे इसमें नहीं है तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है? रिजेक्शन। सबसे पहला केस क्या है? रिजेक्शन। हम पढ़ रहे हैं लमसम। ठीक है, सबसे पहले मैं एंट्री याद दिलाता हूँ आपको। एंट्री क्या होती थी? सबसे पहले एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था? हमारे पास सबसे पहले मैंने बताया था एप्लीकेशन आती थी। एप्लीकेशन और पैसा साथ में आता था। जब भी मान लो मैं अप्लाई करता हूँ आईपीओ वगैरह के लिए, तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी ऐप पे जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे टिक वगैरह करता हूँ, तो मेरी साइड से एप्लीकेशन भेजती है और साथ में मेरे बैंक से क्या कट जाते हैं? पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो पैसे और एप्लीकेशन साथ साथ जाती है। उनके पास पैसे आ गए और साथ साथ में क्या आ गई? एक एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन क्या बोलते हैं कि भाई हमें शेयर्स दो। ठीक है, तो कितने 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 लोगों की एप्लीकेशन आई? यही सेम एग्जांपल है, 15,000 लोगों की एप्लीकेशन आई। लमसम कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे आए हमारे पास? 1.5 लाख। टोटल कितने पैसे आए हमारे पास? 1.5 लाख। ठीक है, इसके नीचे हम लिखते थे बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अभी रिसीव भी यार एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया, पहले एयरप्लेन पे डाल देता हूँ, फालतू में वीडियो खराब हो जाती है। ठीक है, हमने क्या लिखा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी भाई? सिंपल सी बात है, हम उनको क्या कर रहे हैं? इनका शेयर हम इनको मालिक बना दे रहे हैं। ठीक है, तो मालिक बनाएंगे तो मालिक बनाने के टाइम पे ही हम जो एक्सेस पैसा होगा उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, वापसी कर देंगे। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए हमारे पास है। उसमें से हम कितने को मालिक बना सकते हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने खाली 10,000 शेयर इशू करने की वो है हमें परमिशन, और एक शेयर का पैसा कितना है? 10 रुपये। तो हम टोटल कितने कर सकते हैं? 1 लाख रुपए कर सकते हैं खाली। और बाकी का हमें क्या करना पड़ेगा? वापसी करना पड़ेगा। वापसी भी करेंगे तो अपने बैंक से ही करेंगे। अपने बैंक से भाई ऑप्शन होते हैं NEFT, RTGS पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, IMPS, UPI भी सुना होगा आपके आजकल है, पर UPI जो हम नॉर्मल बंदे हम यूज करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैंक अकाउंट इसमें कितना पैसा वापसी करना है भाई? 5,000 शेयर फालतू है और एक शेयर में कितना पैसा आ रहा है? 10 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 50,000 रुपये। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, हमने क्या करा? शेयर एप्लीकेशन मनी का क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? देखो, प्रोराटा भी थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, ये भी साइड करते हैं। अभी सबसे पहला हम केस पढ़ते हैं, जब भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट है वो ऐसा आया था, हम कैसे वापसी करते हैं। तो ये भी मैंने करवा तो नहीं दिया था कहीं? नहीं करवाया था ना, तो ये करवाते हैं। तो मान लो हमारे पास इंस्टॉलमेंट में पैसा आया, क्या नहीं कराया था? नहीं कराया था। ठीक है, वैसे पहले तो करा दिया था मैंने। ठीक है, पर फिर से रिवाइज नहीं कराया।
इधर देखो, हाँ 2020 में, ठीक है। इधर देखो, मैंने क्या बोला, देखो अभी हमने लमसम करा, लमसम में हमारे पास एक ही ऑप्शन है रिजेक्शन, वो हमने कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हम वही देखने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलमेंट पे हम क्या देखेंगे, ये ज्यादातर ये नहीं आता, क्या आता है इंस्टॉलमेंट का रिजेक्शन है केस बहुत कम आता है, ज्यादातर आता है प्रोराटा और कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसी का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर ये बेस बनाने के प्लॉटनेट है इसलिए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है पता है क्या, कि लमसम में हमने पैसा मंगाया बट हम प्रोराटा कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं प्रोराटा लमसम में? नहीं कर सकते, तो आंसर लिख देंगे फॉल्स। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। जानबूझ के आपको पता है क्या लिखा रहता है, जर्नल एंट्री पास करो, क्या लिखा रहता है, जर्नल एंट्री पास करो। और किसकी जर्नल एंट्री पास करो, जनरल एंट्री पास करो जब भी हम क्या मंगाते हैं, पैसा लमसम में मंगाते हैं और प्रोराटा कर रहे हैं। क्या जनरल एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप लिख के आओगे कि जनरल एंट्री प्रोराटा में नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, सारे शेयर रिजेक्ट कर देंगे और ये एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। जानबूझ के लिखा रहता है, ये तो 2 नंबर का, और जो आपने लिखा ना वो 2 नंबर का होता है, खाली 2 लाइन 2 नंबर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आपकी बुक में ही दिखाऊंगा, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ठीक है। हीटिंग हो गया, आवाज आती है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इंस्टॉलमेंट का केस कर रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट पे हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये केस पढ़ रहे हैं प्रोराटा, और जो आगे का है वो एक एक क्लास में अलग अलग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी थोड़ा बहुत हमें देखते हुए चलना है। तो देखो इंस्टॉलमेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का केस, अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का केस। ये कौन सा केस था, लमसम, ये भी रिजेक्शन ही है, सेम है। 10,000 शेयर हमने इशू करे, 15,000 सब्सक्राइब हो गए, 5,000 एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हुए, ठीक है। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये यहाँ एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट और 5 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल। इसके बाद भी कोई होती तो सेकंड और फाइनल कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वही पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, देखो 10,000 हमारा शेयर है, और आ कितने रुपए आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, कितने रुपए आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहा है, कितने हजार रुपए आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहा है। बीइंग सेम, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अब आपको शेयर एप्लीकेशन में लिखना इक्विटी, जहाँ जहाँ शेयर लिखते हो उसके आगे क्या लिख देना, इक्विटी लिख देना, क्योंकि हम इक्विटी शेयर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पहले एप्लीकेशन आया, अब मालिक बनाओ, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी वो मान के चलने लिख दिया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने पूरे 10 रुपये मंगाए थे, तो पूरे 10 रुपये एक्स्ट्रा भेज देंगे बंदे, ठीक है। जो 5,000 के बंदे हैं वो भी तो एक्स्ट्रा भेज देंगे पैसे, बट जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो हमने 2 रुपये ही मंगाए, तो जो बंदे भेजेंगे वो 2 रुपये ही तो भेजेंगे, जो 5,000 बंदे भी भेजेंगे वो 2 रुपये ही तो भेजेंगे, ठीक है। तो हम 5,000 के पैसे वापसी कर देंगे, और कितने रुपए, 2 रुपये। सबसे पहले तो भाई हमारे पास 20,000 रुपये पड़े, ठीक है। मालिक कितने को बना सकते हैं हम, खाली